हेलो गाइज एंड वेलकम टू योर इंजीनियर। सो आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स आपने देख लिए, ठीक है। 3 डेज का आपका मैथमेटिक्स और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए। ऑलमोस्ट जो कोर टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये हम लाइव डाउट सेशन देखेंगे। और कुछ और जो भी क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में आपको मिल रहा है, आपको क्विज़ेस के थ्रू मिल रहा है, वो सारे क्वेश्चंस भी आप देखो। आपको उसमें से कोई डाउट आ रहा है तो भी आप डाउट सेशन पूछो। जैसे इस डाउट सेशन में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। हम एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को रिजॉल्व करेंगे। अगर किसी को किसी टॉपिक पर डाउट है कि सर ये टॉपिक एक बार और बता दीजिए, ठीक है, तो भी आपको हम वो टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि देखो लाइव डाउट सेशन इज ऑल अबाउट कि यू शुड सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। यू शुड रिजॉल्व ऑल द थिंग्स before going into the next. So one student has asked about the concept of eigenvector, that sir please solve any eigenvector so that he can get to know कि eigenvector कैसे solve होता है, ठीक है। तो चलो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ a इक्वल टू 1, 2, 4, 7, ठीक है। इसका eigenvector निकालेंगे और eigenvalue निकालेंगे। तो आप लोगों को एक और फॉर्मूले बता देता हूँ मैं, एक शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद, जिस शॉर्टकट से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, आइगन वेक्टर निकालना भी और आइगन वैल्यू निकालना भी, ठीक है। आइगन वैल्यू निकालना खासकर। तो जो हम कॉन्सेप्ट करते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 2, 4, 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये कॉन्सेप्ट तो पता चली गया होगा कि मैंने a माइनस लेमडा आई डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि वहाँ यहाँ क्या होता है, 1 होता है, यहाँ 0 होता है, 1 0 वहाँ 1। इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस लेमडा इंटू 7 माइनस लेमडा माइनस 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा काफ़ी इजी क्वेश्चन रखते हैं क्वेश्चन समझाने के लिए, तो वो चीज़ देखते हैं हम। ओके, तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, 7 माइनस 7 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। So it's lambda square minus 8 lambda minus 1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर मेरे को इसको सॉल्व करना हो कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ कि किसी तरीके से यहाँ पर 12 आता कि आपका काम थोड़ा आसान हो। चलो रहने दो, कोई नहीं। देखो इसको अगर सॉल्व करना हो आपको डायरेक्ट, तो मैंने पहले ही बता रखा कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो वहाँ पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 मल्टीप्लीकेशन, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, सॉरी दिस इज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, दिस इज लेमडा 1 लेमडा 2, ठीक है। तो यही इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो आप ध्यान से, 7 प्लस 8 आपको मैच भी करा देता हूँ। अगर मैं कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जो शॉर्टकट बता रहा था मैं आपको, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू लेमडा, और आगे इसका डिटरमिनेंट कितना है, 7 1 7, 7 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है। तो प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, ठीक। वन आइगन वैल्यू, no not this, the question is find the eigenvalue which corresponds to eigenvector 1 1 1, 3 है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 में 1 1 1 फॉर मैट्रिक्स 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1, ठीक है। सो ये जो भी होगा आपको ये देखना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फाइन, तो देखते हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते। पहले आपको जो ट्रिक थी वो ट्रिक बता देता हूँ, एक सिंपल सी। देखो
नोट करो आप लोग कि इफ देयर इज अ 2x2 मैट्रिक्स, so for that characteristic equation is lambda square minus trace of A into lambda plus determinant of A equal to 0. अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो दैट विल बी lambda क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ A lambda स्क्वायर प्लस C11 प्लस C22 प्लस C33 इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस इस तरह करके चलता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है C11 C22 C33, तो C11 C22 एंड C33 इज कोफैक्टर्स ऑफ पोजीशन 11, पोजीशन 22 एंड पोजीशन 33। ठीक है, अब जैसे मेरे को इस मैट्रिक्स अगर लिखना हो आपको डायरेक्ट, तो इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखते हैं लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इज 3 लेमडा स्क्वायर प्लस C11 C22 C33, ये 11 है, ये 22 है, 33 है। अगर मैं 1 1 यहाँ पर कोफैक्टर निकालूँ तो कैसे निकालते हैं? दिस एंड दिस क्या आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, तो आएगा 1 प्लस अगर इसका निकालना है 2 2 का, तो दिस गॉन 1 1 जा 1 ही आएगा। अगर इसका निकालना है थर्ड वाले एलिमेंट का, तो इट विल बी, ये भी 1 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो प्लस दिस लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करना है तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1, सो इट विल बी 1, यहाँ आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 अगेन 1 माइनस 1 0, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, एक्सेलेंट, तो और अच्छी बात है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो यहाँ आंसर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0, जिसमें से एक लेमडा कॉमन लें तो क्या आंसर आएगा? लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स को देखकर सीधा उसका इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन है ये वो है लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो अब इसके 3 लेमडा बनेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, तो एक लेमडा तो 0 ही आएगा, दिस लेमडा इज 0। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा? लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 3, तो लेमडा स्क्वायर माइनस, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, अगर किसी को फैक्टराइजेशन का कुछ आइडिया है तो वो भी किया जा सकता है, अदरवाइज फैक्टराइजेशन का आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्ट श्रीधर 4 रूल यूज करो। ठीक है, सो डायरेक्ट मैं सीधा 4 रूल यूज करता हूँ, फैक्टराइजेशन का कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो लेमडा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 स्क्वायर, तो 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 3 9 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2, तो दिस विल बी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 12 इज माइनस 3। कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3 प्लस रूट 3i बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3i बाई 2, 2 आंसर है। ठीक है, तो इसके 2 आपके इमेजिनरी आइगन वैल्यू आए हैं और एक रियल आया जीरो। ठीक है, अच्छा अब जो क्वेश्चन हमें आसानी से करना था वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे करना है। अब आइगन वैल्यू आ गया, अब आप एक एक करके हर एक का निकालोगे थोड़े। अगर आप 0 रख के देखोगे क्या आंसर आएगा, ये रख के देखो क्या आंसर आएगा, ये रख के देखो क्या आंसर आएगा, इसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो मैंने आपको ये बताया कि आप कोई भी मैट्रिक्स देख के उसका इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन बना के तुरंत आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। आपको ये तो पता चल गया ना कि हमारे तीनों आइगन वैल्यू क्या है। अब किस आइगन वैल्यू की वजह से ये वेक्टर आया है वो देखते हैं। तो अगर एक आइगन वैल्यू क्या था 3 प्लस रूट 3i बाई 2 और एक था 3 माइनस रूट 3i बाई 2। सो नेक्स्ट डाउट इज, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डाउट है। इट इज व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस 2y इक्वल टू 0। इसके ऑप्शंस हैं a e की पावर माइनस टी प्लस b e की पावर 2t। सेकेंड ऑप्शन है a e की पावर माइनस 2t b e की पावर माइनस टी। थर्ड ऑप्शन है a e की पावर माइनस 2t प्लस b e की पावर t। और फोर्थ ऑप्शन है a e की पावर t प्लस b e की पावर 2t। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करना है। हाँ, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम इसको कैसे मान लेते हैं। हम इसको मानते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई माइनस 2y इक्वल टू 0, जिसमें y को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2। तो इसमें हम बताते हैं कि ये जो था लीनियर इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की है। तो इसके लिए हम सी एफ प्लस पी आई निकालते हैं। पी आई नहीं होगी क्योंकि यहाँ 0 है, तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको, 2d माइनस डी क्या होगा, डी होगा। डी कॉमन डी प्लस 2 माइनस 1 कॉमन डी प्लस 2। ठीक है, तो डी प्लस 2 एंड डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डी की दो वैल्यू आई, एक आई माइनस 2, एक आई 1। यानी हमारा एक कोफिशिएंट जो बनेगा वो बनेगा e की पावर माइनस 2t और एक बनेगा e की पावर t। तो बस हमें यही मैच करना है। अब कोफिशिएंट तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ पर a और b ले रखा है आपके इक्वेशंस में, आपको बस ये मैच करना है कि ये और ये होना चाहिए जिस a की इक्वेशन। तो जरा मैच करें हम, देखो माइनस टी 2t, नहीं हमें चाहिए माइनस 2t और t। तो पहले माइनस 2t देखते हैं कहाँ है, माइनस 2t इसमें है और इसमें है, तो b और c हो सकता है। अब e की पावर t है, तो ये तो c आंसर इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अगला नेक्स्ट डाउट आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वेक्टर कैलकुलस से। सो नेक्स्ट डाउट इज फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन रूट 5 in direction of a vector which is 2i minus 4j at x comma y equal to 1 comma 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स सी कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकलता है। अच्छा, फाइन। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमें यूनिट वेक्टर बनाना होता है। कैसे बनाते हैं यूनिट वेक्टर, सबको पता है कि जो कोई भी वेक्टर हो वो होता है मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक है, सो एनी वेक्टर इज ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो ए कैप निकालना होगा आपको, तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। पहले चेक करते हैं, तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 4 प्लस 16 रूट 20, 4 इंटू 5 2 रूट 5। तो ये तो 1 नहीं आ रहा है। अगर इसका मॉड 1 आ जाता है, यानी मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है, तो वो यूनिट वेक्टर है। अगर नहीं आता है तो हमें कैसे निकालना यूनिट वेक्टर। तो जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलता है तो वो हमेशा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन निकलता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भी एक आंसर आएगा। जो इसका एक आपका ऑप्शंस होगा, उस ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी होगा कि अगर आप ये काम नहीं करते हो और सीधा ये वेक्टर ले लेते हो तो जो आंसर आ रहा होगा वो भी एक ऑप्शन होगा, और आप गलती से ये स्टेप मिस किए और वो ऑप्शन चूज किए तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। और ये क्वेश्चन लंबा है, मींस 2 मार्क्स का आना चाहिए। ठीक है, तो ए वेक्टर विल बी 2 अपॉन 2 रूट 5 आई कैप माइनस 4 अपॉन 2 रूट 5 जे कैप, विच विल बी 1 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे कैप। ठीक है,
फाइन। सो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ नए वेक्टर को। तो जो नया वेक्टर है वो है ए वेक्टर इक्वल ए, जो नया जिस पे हमें डायरेक्शन निकालनी है, विच विल बी ए अपॉन 1/√5 i कैप माइनस 2/√5 j कैप। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, उसका ग्रेडियंट निकालते हैं, सिंपल ग्रेड। अच्छा, अब अनुराधा का डाउट आ रखा है विच इज ऑन लाप्लास, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ 3 टाइम्स e टू द पावर 5t साइन ऑफ, अच्छा हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा है h5t, ठीक है। इसके ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं 3/s² माइनस 10s, 15/s² माइनस 10s, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, अच्छा दोनों प्लस कर दिया 3/s² प्लस 10s, और डी ऑप्शन है 15/s² प्लस 10s, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को बता रखा था, तो हम सबसे बेस वाला चीज़ देखते हैं, साइन h5t। तो आपने बुकलेट्स में फॉर्मूले देखे होंगे, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ h/a/t, इसका जो लाप्लास आता है वो क्या आता है, विच इज a/s² माइनस a², ठीक है। तो यहाँ पर लाप्लास अगर मैं खाली किसका निकालूँ, साइन ऑफ h5t का, तो दिस विल बी 5/s² माइनस 5² मीन्स 25। अब अगर मैंने बताया था आप लोगों को एक प्रॉपर्टी विच इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मैं इसको e की पावर at मल्टीप्लाई कर दूं, e टू द पावर at कितना t मल्टीप्लाई किया, 5t, e टू द पावर 5t मल्टीप्लाई कर दूं, तो s की जगह क्या आ जाता है, s माइनस a। सो इसका आंसर आएगा 5/s माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन माइनस 25। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5/s² प्लस 25 माइनस 10s माइनस 25, तो 25 कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल अभी आंसर आ रहा है 5/s² माइनस 10s। अब यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाइड है, तो अगर इसमें लाप्लास में टोटल 3 e टू द पावर 5t साइन h ऑफ 5t, ये मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बस 15/s² माइनस 10s, ठीक है। तो इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका बी, 15/s²।